अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इतने मज़ेदार इतने लजीज सिरी पाई की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मटन के सिरी पाए हैं ये। इनकी जो है आपको बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी इनको वॉश करने की, इनकी स्मेल ख़त्म करने की। ये देखें, ये मैंने जो है तकरीबन ये 2 केजी के करीब थे सिरी पाए, मतलब चारों पीसेस से मटन के जो पाए होते हैं उनके। ये देखें, इनको अच्छी तरह से क्लीन करने का एक तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ, बहुत मुनफरिद, और आप जो है ना कहेंगे कि हाँ वाकई में इतने क्लीन हुए थे। पहले इनको देखो अच्छी तरह से जो है, इनके ऊपर कोई बाल नहीं होना चाहिए। एक एक पीस आपने चेक करना है। और देखिए, इनकी कटाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस शेप में इनकी कटिंग होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने डाल देना है सिरका। 2 से 3 चम्मच के करीब आपने सिरका यूज़ करना है। फिर इसमें पानी डाल देना है और तकरीबन इसको 5 या 10 मिनट का आप रेस्ट दे दें, आराम से रख दें एक साइड पे। तब तक जो है ये बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं, सारा मैल कुचैल इनका जो है उतर जाता है और बहुत जो है ये क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिससे इनकी खूबसूरत सी लुक आएगी और सालन जो है देखने में भी अच्छा होगा और खाने में भी बहुत टेस्टफुल होगा। ऐसी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। बाज़ लोग जो बनाते हैं ना तो वो कहते हैं कि हम जैसे ही मसाला वगैरह डालते हैं तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, फ्रेश येलो कलर नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो आप लोग क्या गलती करते हैं। हम आपने ऑयल यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना, ऑयल लेना है आपने तकरीबन 2 केजी के अंदर तकरीबन आधे पाव के करीब ऑयल। और इसमें 2 प्याज जो है मैं शामिल करने लगी हूँ। ज़्यादा प्याज आपने नहीं शामिल करना है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। कुछ मैंने कड़ी पत्ते जो है डाले हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ है तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन आपने इसमें पता है 2 केजी के अंदर तकरीबन 2 गट्ठे आपने जो है लहसुन के डालने हैं, बड़े वाले। तो ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इनकी कर लेनी है भुनाई। मैं इनको कुकर के अंदर पका रही हूँ, आपने भी कुकर के अंदर ही पकाना है इसी तरीके से। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, मसाले गला लेने हैं, ये चीज़ें अच्छी तरह से आपने इनकी पकाई कर लेनी है। लेकिन जो गलाई होगी ना वो हमने कुकर में करनी है। इसकी स्मेल हम लोगों ने अभी इसी स्टेज पे ख़त्म कर लेनी है। ऑयल के अंदर ही आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 5 से 6 मिनट पूरे आपने इसकी भुनाई होने देनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अच्छी तरह से जो है इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी इसी लहसुन के अंदर। ये देखें, जो इनके अंदर पानी था वो खुश्क हो रहा है, अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसी स्टेज पे मुझे तकरीबन 6-7 मिनट पूरे लग गए थे जो है इनको मिक्स करने में और अच्छी तरह से जो है इनको जो है इनका पानी खुश्क होने में। और इधर आपने जो मसाले डालने हैं गौर से देखने हैं। ये लिए है मैंने थोड़ी सी कलौंजी, और ये 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, कलौंजी, नमक, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी जो है मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन से इसकी स्मेल ख़त्म होगी, कलौंजी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, होटलों वाला रेस्टोरेंट स्टाइल वाला आपको टेस्ट मिलेगा। आपने मसाले शामिल कर देने इसी स्टेज पे। अभी मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले, अब मैं डालूँगी दालचीनी का पीस, बादियान का फूल, 2 जो है बड़ी इलायची, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, और एक मैंने जो है कड़ी पत्ता मैंने तोड़ लिया है। ये आपने शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए तकरीबन जो है 2 मिनट मुझे आपने भुनाई करनी है अच्छे से मसालों की, अच्छी तरह से। ये देखिए, हो सके तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हल्का सा आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अभी मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। मैंने जो है मीडियम नहीं, अभी मैंने लो फ्लेम रखी हुई है। इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी टमाटर, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। लोग क्या गलती करते हैं कि सिरी पाए डालते ही अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डालते ही फ़ौरन से कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और दम लगा दिया, सीटियां लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे पता है क्या, आप ये चीज़ की स्मेल अगर ये पक भी जाते हैं तो लास्ट तक इनकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। इस तरह से अगर आप कुकर में सिरी पाए बनाएंगे जल्दी भी बन जाएंगे और टेस्टफुल भी होंगे, स्मेल भी नहीं होगी और बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा और आपको बनाने में भी इजी लगेंगे। अब ये तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा, चाहे हम इसको देगचे में पकाएं चाहे हम इसको कुकर में पकाएं, 1 से 1.5 घंटा तो लग जाता है। ये ऐसी डिश है जिसको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है और बहुत केयर से बनाना पड़ता है। इसका टेस्ट डिवेलप हो अच्छी तरह से, इसमें जो है सारे मसाले बराबर क्वान्टिटी में डालने पड़ते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर किया। अभी देखें, मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर भी घुल जाएँ और मसाले
मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं, अपनी खुशबू निकाल लें और एक अच्छी सी हम दोबारा से इसकी भुनाई कर लें, फिर मैं इसको कुकर का दम लगा दूँगी। ये देखें 5 मिनट का टाइम लगा। इधर भी मुझे ये समझे टोटल अभी मुझे जब से मैंने इसको इनकी कुकिंग करना स्टार्ट की है तो 15 मिनट मुझे हो चुके हैं। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से प्याज भी घुल गए हैं, टमाटर भी घुल गए हैं, भुनाई हो रही है, खुशबूदार, बहुत लजीज, शानदार, अच्छी तरह से। बाजू थक जाते हैं इनकी भुनाई करते करते। ये चीज़ें पकाने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत जो है मज़े की भी बनती है। आपने इसी तरह से अगर रेसिपी फ़ॉलो की और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पहले से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग इस तरह से करनी है ताकि ये लगे भी ना, चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो है फिर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा सारा पानी डालना है। पानी आपने इसमें कितना डालना है, 2 लीटर। 2 केजी हैं ये पाए, इनका पूरी आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 केजी इनका वज़न है तो मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूँगी। 1 से 1.5 लीटर पानी ये सारा खुश्क हो जाएगा और हाफ़ लीटर जितना पानी इसमें बचेगा तो ये समझे उतनी मैंने इनकी ग्रेवी रखनी है। ठीक हो गया। ये देखें मुसलसल मज़ीद 5 मिनट लग गए। ये समझे भुनाई करते करते मुझे 10 मिनट पूरे लग गए थे इनकी भुनाई होने में। यहाँ तक कि मसाला कुकर को चिपकने लग गया था तो मैंने इसमें पानी शामिल किया। तकरीबन 2 लीटर के करीब आपने भर कर पानी डाल देना। ये देखें इनकी कितना इनके ऊपर तक पानी आ चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कुकर है जिसमें मैं ये पका रही हूँ। तो आपने अच्छी तरह से यकदम सारा पानी डाल के 2 लीटर के करीब आपने इसको तकरीबन 40 मिनट का तकरीबन मैंने इनकी जो है सीटियाँ आने दी थी। 40 मिनट का टाइम दिया था। 40 मिनट में जाके ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। बिल्कुल पूरे 40 मिनट्स आपने इसको देने हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सारा पानी है और इनको गलने में भी टाइम लगेगा, पकने में भी टाइम लगेगा। बार बार दम ना उतारते रहें, बार बार हम चेक ना करते रहें। पूरे 40 मिनट का मैं आपको टाइम बता रही हूँ। 40 मिनट के टाइम के बाद मैंने इसका दम खोला। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी लुक, वैसे की वैसे बरकरार लुक इसकी और इसका टेस्ट। और ये देखें इतना थिक और गाढ़ा हमारा मटन सीरी पाया रेडी होने वाला है। ये देखें अब मैं इसकी खूबसूरती के लिए और खुशबू और टेस्ट को ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये देखिए इसकी ग्रेवी चेक करें जी, कितनी लजीज, कितनी शानदार। और ये देखिए इसकी बोटी चेक करें कि इसका गोश्त बोटी से अलग हो गया है। बिल्कुल ये पक कर तैयार हो चुके हैं। देखें ग्रेवी कितनी अच्छी बन के तैयार हुए, कोई मसाला कोई आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल अच्छा जो है ग्रेवी का टेस्ट और बिल्कुल मैश हो चुके हैं मसाले। और इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसकी खूबसूरती को बढ़ाकर आपको इसके डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मटन के सीरी पाए बन के तैयार हो गए हैं। नाश्ते में इसको, लंच में, डिनर में आप इजीली खा सकते हैं। नान के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, यह हर एक बंदे की पसंद है। बहुत मज़ेदार, सर्दियों में एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी उम्मीद करती हूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी लोगों की छोटी सी सपोर्ट हमें बहुत खुशी देती है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।